मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे गिरने वाला है। अगर सीखने के बाद में आपको ये चीज पहले से ही पता चल जाए तो मार्केट में यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, किस सपोर्ट को आपको मार्क नहीं करना है और किस सपोर्ट को आपको मार्क करना है, कौन से सपोर्ट पे आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है और कौन से सपोर्ट पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस वीडियो से आप सीखोगे कि आपको कोई भी एसएमसी आईसीटी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है और इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के बाद में आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उसकी विन रेट ये स्ट्रेटेजी बढ़ा देगी। ये सब हमारे इस इंट्राडे रिवर स्ट्रेटेजी के इस मंथ के रिजल्ट्स है। यहाँ पर ये हमारी स्ट्रेटेजी काम करी थी, यहाँ पे काम करी थी, यहाँ पर एक ऐसा हुआ था और यहाँ पे देखो इस वीक में पूरे में इस तरीके से ये काम करी है। 90% ट्रेडर्स ना लॉस क्यों करते हैं? वो सोचते हैं कि यहाँ पर एक लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है और जैसे ही मार्केट पुल बैक देके एन पैटर्न बना के यहाँ पे लेवल का ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर ऐसा होने के बाद में कुछ ट्रेडर्स करते हैं कि यहाँ पर मार्केट जैसे ही पुल बैक देने आएगा हैंगिंग मैन बन गई, यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, फिर मार्केट ऊपर गए शूटिंग स्टार बन गई, फिर ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पर वो इतने ऐसा हो जाते हैं कि जब उस ट्रेड को प्रॉफिट होने की बारी आएगी ना तब वो ट्रेड नहीं लेंगे और उसके बाद में जब ये ट्रेड उनको प्रॉफिट का दिखेगा अब जाके नेक्स्ट ट्रेड वो ले लेंगे और नेक्स्ट ट्रेड वापस से यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो यहीं से मार्केट की लहर अपसाइड के लिए चेंज हो गई थी, लेकिन वो क्या सोचेंगे कि मार्केट भाई यहाँ से इतना गिर चुका है, अब पुल बैक आके मार्केट और गिरेगा और यहाँ से देखो भाई इतना ऊपर जा चुका है, अब तो मार्केट को नीचे की तरफ एक पुल बैक देना ही होगा। मार्केट को अपनी सोच के अनुसार चलाते हैं कि मार्केट इतना ऊपर जा चुका है अब तो यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। और मार्केट क्या करता है कि मार्केट की लहर अपसाइड के लिए चल रही है और वो नदी की तरह अपसाइड के लिए जाता जाता है और जो उस लहर में नहीं बैठेंगे उनको मार्केट एक बार क्या 10 बार बाहर कर देगा। ट्रेडिंग में ना 2 साल कंटिन्यूअसली लॉस करने के बाद में मेरे को ये चीज समझ में आ गई है, ट्रेडिंग में ना आप जितने सिंपल रहोगे ना उतने ही प्रॉफिटेबिलिटी बनने के चांसेस होते हैं। आपको भी पता है कि मार्केट में सप्लाई डिमांड स्ट्रेटेजी, आईसीटी है, फिबोनाची है, मार्केट स्ट्रेटेजी है, एक्टिनेसी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने भी शुरुआत में एसएमसी भी सीखा था, आईसीटी भी सीखा था, लेकिन इन सबसे भी देखो पैसा बनता है। ऐसी बात नहीं है कि इन सबसे हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, लेकिन ट्रेडिंग को ना आप जितना सिंपल रखोगे ना उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है और जितना ज्यादा आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे ना उतने ही लॉसेस के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत नहीं है, हमारी ये एक स्ट्रेटेजी ही काफी है। तो ये रिवर स्ट्रेटेजी हमें क्या बताएगी? इंपोर्टेंस ऑफ एवरी कैंडल। आपको भी पता होगा कि मार्केट में देखो इतनी सारी कैंडल्स बन रही है, हर कैंडल में ऑर्डर लगा हुआ है, हर कैंडल आपको कुछ ना कुछ बता रही है, लेकिन आप क्या करते हो कि 2 4 5 कैंडल ही ध्यान रखते हो। यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गई, यहाँ पे एक हैमर टाइप बनी थी और यहाँ पर ये डोजी बनी है, बस ये 2 4 कैंडल्स आपको पता है। तो आपके लिए ना बस ये 2 4 कैंडल का ही महत्व है, इन सारी कैंडल्स का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी रिवर स्ट्रेटेजी में यही बताती है कि इन सारी कैंडल्स का भी कोई महत्व है। मार्केट डायरेक्शन रिवर स्ट्रेटेजी में बताएगी कि मार्केट में ना कौन सा मार्केट का डायरेक्शन है, मार्केट में अभी किस साइड की लहर चल रही है। जैसे यहाँ पे अपसाइड की मार्केट में लहर चल रही है तो रिवर स्ट्रेटेजी बताएगी कि भाई हमें अपसाइड का ही ट्रेड लेना, हमें मार्केट में एकदम नदी की तरह लहरों में बहना, ना कि हमें मार्केट में ना लहर अपसाइड के लिए चल रहा है और हमें डाउन साइड के लिए चलना, नहीं, हमें मार्केट में लहरों के साथ में चलना है। मार्केट का डायरेक्शन बताएगी हमें। फाइंडिंग विनिंग लेवल्स, मार्केट में देखो यहाँ पर भी एक लेवल है, यहाँ पर भी एक लेवल है और यहाँ पर अगर अपसाइड के लिए पुल बैक आएगा तो यहाँ पर भी एक लेवल बन जाएगा, आपको पता है। लेकिन इन सारे लेवल्स में ना आपको एक लेवल आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ट्रेड ले लिए, यहाँ पर एक ट्रेड ले लिए, नहीं, आपको कम से कम एक लेवल पे 2 बार ट्राई मारना होता है। तो कम से कम एक लेवल आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना होगा जहां से आपको मार्केट में मूवमेंट मिले, रिस्क रिवार्ड मिले। और यही हमारी रिवर स्ट्रेटेजी हमें बताती है कौन कौन से लेवल्स हमें मार्क करने हैं। तो रिवर स्ट्रेटेजी सीखने के बाद में हम यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक ही मिस्टेक है, ये मैं भी करता था और अभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्ट्रेटेजी के अंदर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम स्टेप 1 को सीख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें देखो मान के चलना है कि ये एक 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मैं इस स्ट्रेटेजी को 15 मिनट और 15 मिनट से ऊपर इसी पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम आपको और भी अच्छे से बता दूंगा। और यहाँ पर ये कल का दिन क्लोज हो चुका था, इससे पहले यहाँ पर कल का दिन क्लोज हो चुका था और ये आज का दिन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में आज का दिन है और यहाँ पर आज के दिन की फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बन रही है। जैसे यहाँ पर ये कल का दिन खत्म हो चुका था, ठीक है, इस जगह पे कल का दिन खत्म हो चुका था, क्योंकि इसी स्ट्रेटेजी के हर कैंडल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से
ये हमारी आज की फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। इस तरीके से तो हमारी फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलना है कि यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, और वो हमारी कैंडल है जो ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन बन जाएगी। अब हमें इस फर्स्ट कैंडल के हाई को हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हाई मार्क कर लिया। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, हमारी फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर जाएगी, यहाँ पर ये सेकंड कैंडल है, जैसे ही सेकंड कैंडल हमारी फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर हमें फर्स्ट कैंडल की लो को हमें लो मार्क कर लेना कि ये मार्केट का सबसे नीचे का लो है, ठीक है। यहाँ पर हमें लो मार्क कर लेना। जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनी उसके ऊपर यहाँ पर हाई पे कैंडल क्लोज करी सेकंड नंबर की, हो सकता है थर्ड कैंडल ही इस तरीके से ऊपर की चलते जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही फर्स्ट कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल क्लोज करेगी, हमें उसको हाई मार्क कर लेना। अभी चार्ट पे आपको मैं और भी अच्छे से समझा दूंगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है। फिर ये हमारी सेकंड कैंडल बनी, उस जैसे ही हमारे सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर गई है, देखो ये वाली, ये कैंडल क्लोज करी। जैसे ही ये क्लोज करती है इसके हाई के ऊपर, इसे हम लो मार्क कर लेंगे, ये हमारा लो है। हमारी फर्स्ट कैंडल बनी और सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करती है इसको हम लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट कैंडल थी हमारी, फर्स्ट कैंडल का हाई हमने मार्क कर लिया, उसके हाई के ऊपर सेकंड कैंडल जैसे ही क्लोज करती है, हो सकती है थर्ड करे या फोर्थ करे, लेकिन हाई के ऊपर जैसे ही क्लोज करती है, ठीक है, उससे हम लो मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये सेकंड कैंडल हो गई, हो सकता है इसके ऊपर और भी कैंडल्स बनी हो, ठीक है, लेकिन आपको समझ के चलना, चार्ट पे मैं बता दूंगा। अब जैसे ही देखो यहाँ पर थर्ड कैंडल, इस कैंडल को क्लोज होने के बाद में यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुई और ये कैंडल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब जो हमारी ये कैंडल है ना, इस कैंडल का जो सेकंड नंबर की जो हमारी कैंडल है, इसके लो के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करती है, तो ये हमारा लो है इस कैंडल का, यहाँ पे ये लो है। इस लो के नीचे जैसे ही हमारी थर्ड नंबर की कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर चुकी है, ठीक है। इसको क्लोज यहाँ पर होने के बाद इसको हमें हाई मार्क कर लेना है। अब देखो चार्ट पे चलो, मैं चार्ट पे आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे लो मार्क हो गया, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या इस कैंडल ने इस कैंडल की लो के नीचे क्लोज करा है? नहीं। इस कैंडल ने क्या इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करा है? नहीं। इस कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोज करा है? नहीं। इस कैंडल ने करा ना, ठीक है। जरूरी नहीं है उस एग्जाम्पल में हमने थर्ड सीखा था, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी कैंडल हो लेकिन हमारी कैंडल के लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए। अब ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज कर गई है। देखो मैं खुद इसी स्ट्रेटेजी को ही यूज करता हूँ। जैसे देखो इसके लो के नीचे क्लोज करी, यहाँ पर ये क्लोज कर गई, ठीक है, ये कैंडल क्लोज कर गई है। अब इसको हमें यहाँ पर हाई मार्क कर लेना, ये हमारा हाई हो गया। अब हमें लो कब मार्क करना है वापस से? अब जैसे ही ये कैंडल देखो इसके लो के नीचे क्लोज कर गई है, अब जैसे ही कोई भी कैंडल हाई के ऊपर क्लोज कर जाएगी तो हमें उसे लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे देखो इसके हाई के ऊपर क्लोज करिए कोई कैंडल, इसके हाई के ऊपर करिए, इसके हाई के ऊपर करिए, नहीं। इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करिए, नहीं। इसके हाई के ऊपर करिए, नहीं। इसके हाई के ऊपर करिए, नहीं। इसके हाई के ऊपर करिए, इसके हाई के ऊपर करिए, नहीं। इसके ऊपर करिए, हाँ, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करिए, ये कैंडल यहाँ पर इसके हाई के ऊपर क्लोज करिए। और जैसे ही हाई के ऊपर क्लोज करेगी हम इसको लो मार्क कर लेंगे, ये हमने लो मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मार्केट में गैप था, ये मार्केट में गैप था। अब इस गैप को पूरा करने के लिए यहाँ पर हमारी ये कैंडल होगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से बताता हूँ आपको, इसको इस जगह पे देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना कि यह डाउन के लिए आई थी इस तरीके से और इसने हाई के ऊपर क्लोज करा है, यह हाई के ऊपर क्लोज करा। अभी देखना मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये हाई के ऊपर क्लोज करा, ये हमारा लो हो गया मार्केट में, ठीक है। फिर इस कैंडल ने लो के नीचे क्लोज करा है, इसके लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोज करा है, तो ये हमारा हाई हो गया, हाई हो गया। अब जैसे ही इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करिए, ये वाली, ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद में हम यहाँ पर इसने क्लोज करा इस तरीके से और इसको हम मार्क कर लेंगे लो। क्लोज करने के बाद में ही मार्क करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई कैंडल के नीचे क्लोज करिए, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करिए, इसके नीचे करिए, इसके नीचे करिए, इसके नीचे करिए क्या, इसके नीचे करिए क्या, इसके नीचे करिए, नहीं। कोई भी कैंडल लो के नीचे क्लोज नहीं करिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट ने ये लो, ये हाई, ये लो और ये बनाया है मार्केट ने
हाई, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे बनाया है लो और फिर बना दिया है मार्केट ने यहाँ पर हाई। हाई बन चुका है। अब कोई भी कैंडल यहाँ पर लो के नीचे क्लोज करेगी, जैसे इसके लो के नीचे क्लोज करिए, नहीं। कोई करिए इसके नीचे, नहीं। इसके नीचे, हाँ इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर गई है। और जैसे ही ये कैंडल क्लोज करेगी, इसको हम मार्क कर लेंगे हाई, ठीक है। अब जैसे कोई भी कैंडल पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगी, ये करिए, इसके करिए, नहीं ये वाली करी, तो ये लो बन गया हमारा और ये हाई बन गया। अभी देखना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये अपना लो हो गया, ठीक है। और अगेन मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ पर गया है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखना आप, ठीक है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर अच्छे से जल्दी में बताता हूँ। इस कैंडल के, ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज करिए, सही है, लो मार्क हो गया। ये कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज करिए, ये हाई मार्क हो गया। ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज करिए और ये लो हो गया। तो मैं मार्क कर देता हूँ आपके सामने इसको। अब देखो, आप ध्यान से देखना मार्केट में किस साइड की लहर चल रही है। आपको इस सारी चीज़ों को देखने के बाद में, क्या इसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज करी है? नहीं। इस लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज करी है? नहीं। इस लो के नीचे यहाँ पर देखो कैंडल क्लोज कर गई है। तो जैसे ही ये कैंडल लो के नीचे क्लोज करती है, तो यहाँ से मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से मार्केट में डाउन साइड का ट्रेंड चल चुका है, मतलब कि जो लहर है मार्केट की वो डाउन साइड के लिए हो गई है। और यहाँ से आप देखोगे कि मार्केट, यहाँ से जो मार्केट की लहर थी वो अप साइड के लिए थी, मतलब कि हमें जो भी ट्रेड प्लान करना है वो अप साइड के लिए ही करना था। और जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया और यहाँ पर हाई बनाया, और देखो अब हाई नहीं बना पाया था, और मार्केट अगर हाई नहीं बना पाया मतलब कि बायर यहाँ पर फैल हो चुके हैं। और जैसे लो बनाया मार्केट, मतलब कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आ चुका है। अब जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड हो चुका है, तो मार्केट जैसे ही पुल बैक करेगा यहाँ पे या इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो हमारा ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, कोई भी डाउन साइड के लिए हमारा सेटअप बनता है तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। अब हमारे पास देखो स्विंग्स भी आ गई है मार्केट में। हमें यहाँ पर पता ही नहीं था कि किसको हमें सपोर्ट मार्क करना है, या इस रेड कैंडल को हमें सपोर्ट मार्क करना है, या यहाँ पर इस सपोर्ट को मार्क करना है, हमें किसको सपोर्ट मार्क करना था। यहाँ बहुत से लोग यहाँ पर भी सपोर्ट मार्क करके रखते हैं, यहाँ पर भी करके रखते हैं। नहीं, अब हमें पता चल गया है कि इन बायर्स के अंदर इतना दम था ना कि एक स्विंग बनी थी भाई पिछले, उस स्विंग के ऊपर ना क्लोज करा दिया। मतलब कि इन बायर्स के अंदर भाई साहब दम है, तगड़ा दम है इनके अंदर। तो इनके अगर अंदर दम है तो इसको हम लो मार्क कर लेंगे, ये हमारा सपोर्ट हो गया। यहाँ पर आप देखोगे भाई साहब इन सेलर के अंदर इतना दम था ना कि इन्होंने इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करा दिए, ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो इन सेलर्स के अंदर भी भाई दम है, यहाँ पर इन सेलर के अंदर भी दम है। नीचे की तरफ आप अगर कोई लेवल देखोगे तो यहाँ पर भी ना ट्रेंड चेंज हुआ है इसके हाई के ऊपर क्लोज करने के बाद में। तो इन बायर्स के अंदर भाई साहब दम था, तो अभी तो यहाँ पर कैंडल क्लोज करवाई थी इन्होंने, इन बायर्स ने यहाँ पर पावर लगाई तभी तो। क्योंकि यार हाई के ऊपर क्यों ये लो के नीचे क्लोज क्यों नहीं करवा पाई, जो ये सेलर थे यहाँ पर, जो सेलर थे इस लो के नीचे क्लोज नहीं करा पाए। और यहाँ पर जो सेलर आए थे वो भी देखो इस लो के नीचे क्लोज नहीं करा पाए। इन्हीं सेलर के अंदर इतना दम था कि वो यहाँ पर लो के नीचे क्लोज करवा दिए। तो अब हमारे पास में देखो ये आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा यहाँ पर हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस लेवल पर आएगा कोई भी पैटर्न हमें दिखेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखना, अब आपकी यही तो गलती होती है कि यहाँ पर आपको ट्रेड तभी प्लान करना है इन लेवल्स के ऊपर कि मार्केट जैसे ही आया हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करी और जैसे ही इनके ऊपर आता है हमें तब लेना। अब यहाँ पर ही मार्केट में लहर चेंज हो चुकी है, लहर डाउन साइड के लिए मार्केट में। तो हमें अब अपसाइड का ट्रेड हमें यहाँ पर नहीं लेना। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, यहाँ पर हम ले सकते हैं। अगर मार्केट में ट्रेंड डाउन का है तो यहाँ पर रीटेस्ट पे ले लेंगे, यहाँ पर रीटेस्ट पे आएगा तो हम ले लेंगे। और अगर मार्केट में यहाँ पर आने के बाद में ट्रेंड चेंज हो चुका है तो ये हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर भी प्लान कर सकते हो। मैं तो देखो एक रिवर्सल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लहरों में ही चलता हूँ भाई, क्योंकि गैम्बलिंग हम नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट में यहाँ पर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मार्केट में बॉटम है, यहाँ पर इतने बायर्स हैं, ठीक है,
यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर ऐसे लाइंस खींच के मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बायर, भाई बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जब अगर हम यहाँ पर लहर में चलते हैं ना तो उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमें मार्केट में देखो लहरों में चलना है। अब देखो इस स्ट्रेटेजी के आपके पता क्या फ़ायदे हैं, इस स्ट्रेटेजी से ना आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख गए हो, ठीक है। अब आप देखो मैंने भी सीखा हुआ है, मैं खुद भी सीखा हुआ हूँ आईसीटी और एसएमसी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने हाई ब्रेक करा, ठीक है, यहाँ पर आईडीएम करा, चोक करा, यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड अपसाइड के लिए हो चुका है। सब मेथड देखो काम करते हैं, लेकिन जितना इजी रखोगे ना उतना ही अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो काम नहीं करते, भाई वो काम करते हैं, हो सकता है इससे अच्छी प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन जितना सिंपल रखोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो इससे हम ट्रेंड पता कर सकते हो आप, ठीक है, लेवल्स पता कर सकते हो, और जो भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको अब तक सिखाई है उन सभी स्ट्रेटेजीज में इसको ट्रेंड को हमें यूज करना है, उससे आपकी विन रेट ना अच्छी खासी इंप्रूव होगी। देखो इसी स्ट्रेटेजी में जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ना वो ये होती है कि ना जो हमारा टाइम फ्रेम है ना इस स्ट्रेटेजी को यूज करने का वो +15 मिनट हमें रखना है, ठीक है। मैं 15 मिनट पे और 1 डे पे, ठीक है, इसको यूज़ करता हूँ। और 1 आवर अगर मैं 1 डे का यूज़ कर रहा हूँ तो 1 आवर, और 15 मिनट में यूज़ कर रहा हूँ तो 5 मिनट, इसमें मैं एंट्री प्लान करता हूँ, ठीक है। तो टाइम फ्रेम हमें बड़ा रखना है, +15 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें बड़ा रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, कभी भी आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो स्ट्रेटेजी को आपको कंसिस्टेंटली यूज करना है, ये नहीं कि आप आज यूज करें कल यूज नहीं करोगे, नहीं, कंसिस्टेंटली आपको स्ट्रेटेजी को यूज करना है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और किसी भी स्ट्रेटेजी की विन रेट 100% नहीं होती, इसी स्ट्रेटेजी की विन रेट भी ना 60 से लेकर 80% तक है इसकी विन रेट भी। लेकिन मैं बोलूँ आपको कि इसकी विन रेट 100% है तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो जाएगा। तो आपको जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी पुल बैक पे ट्रेड ले रहे हो, कोई भी आप यूज कर रहे हो ना, डब्ल्यू पैटर्न पे ले रहे हो, तो इस स्ट्रेटेजी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है, कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो इससे हम ना हमें एक सिस्टमेटिक स्विंग्स का पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।